हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बहुत प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा करने की सोच रहे होंगे और कर भी रहे होंगे। बिकॉज आप क्या हैं? डिवाइन सोल हैं, ईश्वर की भेजी हुई ऐसी सोल है जो कहीं जन्म मरण से मुक्ति के लिए आई है, मोक्ष के लिए आई है। जब मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ तो मुझे एक अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि सब लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अत्याचार जो हो रहा है, उस अत्याचार को सहते हुए भी किसी दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे हैं। भगवान से शिकायतें कर लेते हैं, ब्रह्मांड से शिकायतें कर लेते हैं, बट किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव साइन है ये कि जब आप दर्द सहते हैं लेकिन फिर भी किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि हे ईश्वर, तूने जो मेरे साथ किया वो शायद मेरे कर्मों का भुगतान होगा। तो ऐसे वीवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने आप को हील कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, अपनी सोल की जर्नी को समझ रहे हैं और दुष्ट आत्माओं से थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, बहुत छल हो गया, बहुत अत्याचार हो गया, बहुत नेगेटिविटी हो गई, पेशेंस बहुत रख ली। अब किसकी बारी है? अब आपकी बारी है, न्याय की बारी है, उस चीज़ को समझने की बारी है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आज जितना लाइफ में ये रीडिंग मैच करे उतना क्लेम कीजिएगा, बाकी वीडियो को जाने दीजिएगा दूसरे लोगों के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। छोटा सा एक ऑफ़र था टैरो रीडिंग के लिए, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है उन लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट ईयर फिर से कोशिश करूँगी ये ऑफ़र लाने के लिए, तब तक फ़ीस जो पुरानी वाली थी सेम रहेगी। थैंक यू जिन लोगों ने रजिस्टर किया, और जो लोग नहीं कर पाए उनके लिए बहुत जल्दी कोशिश करूँगी। आप मुझसे अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसी भी तरह की साधना, क्योंकि अब कुछ ना कुछ चलता रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम आप लोगों को वेट कराया है। आपकी शिकायतें बिल्कुल जायज़ हैं। बहुत टाइम तक आप लोग वीडियोस नहीं देख पाए, तो इस टाइम पे ऐसा नहीं है सिर्फ पर्सनल मैं काम कर रही थी, कुछ प्रोफेशनल तैयारी भी आप लोगों के लिए कर रही थी। तो ये कम्युनिटी जो लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टाइम पे कुछ साधनाएं, कुछ कोर्सेज आपके लिए आते रहेंगे, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और कम्युनिटी से उसी ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा जिस साधना को या जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं भाई, अत्याचार सहने की सीमा, एनर्जी पे फोकस कीजिएगा और समझिएगा क्यों ऐसा हो रहा है और मेरी बारी कब आएगी। क्या मेरे जीवन में ऐसा होगा जिससे मुझे पता चलेगा कि अब मेरी बारी आ गई है, अब मुझे और अत्याचार नहीं सहना है। डिवाइन से कनेक्टेड कीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए डिवाइन की और जुड़ जाइए। ठीक है, साधना इज ए साधन ईश्वर को पाने का। बाप रे, एक साथ ही एनर्जी निकाल ली है ताकि आपको बार बार ये ना लगे कि मैं कंफ्यूज क्यों हो जाती हूँ, डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, ग्रुप में क्यों नहीं। ओके, स्पेशली फीमेल के लिए अलग से ग्रुप बनाया गया है, क्योंकि मैंने अपने इस 15 साल के करियर में देखा है कि फ़ीमेल जल्दी से खुल के किसी के सामने नहीं आ पाती हैं, स्पेशली मेल को नहीं प्रीफर करती हैं। तो आप भी कम्युनिटी से जुड़ जाइए, आपके लिए भी साधना का बहुत जल्दी से अरेंजमेंट कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अत्याचार का कारण तो यही निकल के आ रहा है कि देखिए, आपने अपने जीवन को ना हमेशा संयम, नियम, क्वीन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने लग्जरी से अपनी लाइफ को जिया है। आपने हमेशा जिम्मेदारी से, पॉजिटिविटी से, आपने न्याय से ना अपने जीवन को जिया है। गलत भी कर रहे हैं लोग, फिर भी कहते हैं ना कि जब हम उस पद पर बैठ जाते हैं, जब हम उस जगह पर होते हैं, तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, बहुत सारे रिलेटिव्स गलत भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को सह रहे होते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, नेगेटिव विचार पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। नेगेटिव विचार क्या कर रहे हैं? अंदर तक ना कुछ लोगों को शेडोज़ नज़र आती हैं। आप ये मत कहिएगा कि मैं हील नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल हील करना चाहते हैं, क्योंकि या ये मत कहिएगा कि ईश्वर ने ना बहुत टाइम ले लिया है। जब कहते हैं ना डिवाइन टाइम आता है, या जब जिसने आपके साथ गलत किया है उसका जो टाइम है वो
किसी, क्या कहते हैं ना, मझधार में फंसता है, नेगेटिव हर इंसान का। इसको समझने की कोशिश करिए। ये अपने आप आ गया, इसको तो मैं रख ही लेती हूँ फिर। एक ना समय चक्र होता है ना, अभी तक आपके साथ जो समय का चक्र चल रहा था वो सहने वाला था। आप अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि सब कुछ पॉजिटिव करते हुए, सब कुछ बेस्ट करते हुए, सब कुछ अच्छा करते हुए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये सोचते हैं ना तो मेरी एजुकेशन में कमी है ना, ना मैं फाइनेंशियली किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालता हूँ या डालती हूँ, देखती हूँ, है ना, सबके लिए सब कुछ करती हूँ, अवेलेबल रहती हूँ, हमेशा उपस्थित हूँ। तो वो इसलिए हो क्योंकि आपको ईश्वर ने ऐसा बना के भेजा है। आप चाह के भी, कोई कितना भी बुरा आपके साथ कर रहा है, कोई कितनी भी शत्रुता आपके साथ निभा रहा है, कोई कितना भी अत्याचार आपके साथ कर रहा है, आप चाहकर भी नहीं कह सकते किसी के बारे में गलत। इसका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल क्या है, आप अपने आप को ना प्रकृति से जोड़ लीजिए, है ना। किसी पेड़ से फूल तोड़ लीजिए, गुलाब कांटे हैं, है ना, गुलाब का फूल तोड़ लिया, सूख गया था, काट दिया गया टहनी को, लेकिन फिर से बारिश आती है, अ, और वहीं से जहाँ से काटा गया था वहाँ पे फिर से, पहले एक फूल था फिर दो फूल खिलते हैं। यानी कि पहले किसी एक व्यक्ति की हेल्प करते थे, अब दो की हेल्प करने लग गए हो। पहले तीन की हेल्प करते थे, अब पांच की हेल्प करने लग गए हो। और ये जानते पूछते भी कि ये पांचों के पांचों जो है ना ग्रुप है ना। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ये जानते हुए कि ये दिन रात सिर्फ मुझे कष्ट दे रहे हैं, ये कभी नहीं चाहते कि मैं पीड़ा से उबरूं ना। ऊपरी दिखावा बहुत अच्छा कर लेते हैं, ऊपरी दिखावा बहुत पॉजिटिव कर लेते हैं। आप जिस भी रिश्ते में हैं उस रिश्ते में बेटरिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या है, कुछ हो सकता है तंत्र मंत्र करने से भी पीछे ना उठे हो, है ना। और यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जी की बात कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है, जिनका आपने हर बुरी परिस्थिति में, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप दुख में हैं, चाहे आप फाइनेंशियली साउंड नहीं हैं, आपने हर तरह से उन लोगों का हेल्प किया है, हर तरह से उन लोगों को उस परिस्थिति से उबारने की कोशिश की है जिससे वो अ, अपने आप को नकारात्मक समझ रहे थे, उबर नहीं पा रहे थे। उनके हर एक इमोशंस को आपने हील करने की कोशिश की है जिन्होंने आपको पीड़ा दी थी ना। और आज जो ये सिक्स ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है ना, ये देख रहे हैं ना कि पहले तो मेंटली तोड़ा गया है ना। क्यों? ये सोच सोच के आपको तकलीफ होती है कि मैंने सबके साथ अच्छा किया, मैंने सबके साथ पॉजिटिव किया, फिर भी क्यों मेरे लिए सब कुछ नेगेटिव है, फिर भी क्यों सब लोग मेरे विरुद्ध हैं, फिर भी क्यों मुझे प्रशंसा नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपका मार्ग कुछ और है, आपको पहुंचना कहीं और है। आपको इन छोटी मोटे जो ये लोग कर रहे हैं ना, आपकी सोल को ना तपाया जा रहा है, कुंदन बनाया जा रहा है ना। आप क्योंकि पहले से ही राजा पैदा हुए थे, पहले से ही प्योर सोल पैदा हुए थे, अब कुछ लोग उसको तपा के और प्योर कर रहे हैं, और कष्ट दे रहे हैं, और छल कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे ये भी है कि वो इस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं कि आप प्योर हो सकते हो, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं आप पॉजिटिव हो सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, खुद के अंदर बहुत छल कपट है, उनके खुद के अंदर बहुत इतना नेगेटिव क्या कहते हैं ना चीज़ें भरी हुई हैं, उनका खुद का ऑरा क्लीन नहीं है। आपने देखा है किसी चोर को ये कहते हुए नहीं नहीं सामने वाला अच्छा होगा? वो आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, वो पता है क्या सोचेगा, ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है, नहीं 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 नहीं, कहीं से तो चोरी की होगी, इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है, इतना। उनको पता ही नहीं है, जैसे किसी अनपढ़ को नहीं पता होता कि एजुकेशन क्या है ना। किसी अ, अधर्मी को नहीं पता होता कि धर्म क्या है। ऐसे ही आपके आसपास के लोग जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं, जो आपको अ, अच्छा करते हुए भी ये समझ रहे हैं कि नहीं ये इंसान तो बुराई है, ये इंसान तो नेगेटिव ही है, ये इंसान अच्छा हो ही नहीं सकता, ये इतना भला कर ही नहीं सकता, हम ऐसे नहीं हैं तो ये कैसे होगा, ज़रूर इसका कोई उद्देश्य है ना। आप किसी के साथ, अब उनको ये पता ही नहीं है कि आपका स्वभाव इतना निर्मल है, तो ऐसे लोगों से क्या तकलीफ रखना। अब ठीक है, समझ में आ गई कि जिनकी हेल्प की उनकी वजह से आज इमोशनली बहुत टूटे हुए हैं, है ना। बहुत अकेलापन फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि
इतना टाइम इन लोगों को नहीं देना चाहिए था अपनी लाइफ में, इतनी नेगेटिविटी इन लोगों को नहीं देनी। जिन्होंने आपको दे दी ये नेगेटिविटी, अपनी लाइफ से इन लोगों को बहुत पहले हटा देना चाहिए था या निकाल देना चाहिए। आज आज ऐसा लग रहा है कि मेरी जो नैया है वो डूबने वाली है ना। हार्ट ब्रेक हुआ है, एक बार नहीं। सबसे बड़ी जो मैं यहाँ पे आपके साथ समस्या देख पा रही हूँ, एक जगह से अपमान नहीं हुआ है, बार बार ना। हार्ट ब्रेक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेरा इंसान, पर्सन, लवर, जो भी आजकल हम देख रहे हैं रीडिंग में, वो छोड़ के चला गया। नहीं, हार्ट ब्रेक का मतलब है मेरे वो लोग, वो फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, वो लोग जिन्होंने, जिनके लिए आपने अपने जीवन को समर्पित किया, जिनके लिए आपने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि जो ईश्वर ने आपको दिया वो सब आप उनको देते चले गए, और उन्होंने आपकी भावनाओं तक की कदर नहीं की ना। आपका बार बार हार्ट ब्रेक हुआ, आपको बार बार उस चीज़ के लिए अपमानित किया गया जो कभी आपके विचारों में भी नहीं थी। ये जो आपके साथ नियति बनी है ना, ये जो 3 एनर्जी बनी है, उसके बाद एक एनर्जी और है, बट पहले मैं इन 3 एनर्जी को आपको बता दूंगी। ये नियति क्यों बनी है, ऐसे लोग हमारे जीवन में क्यों आए हैं। पहली बात तो संस्कार, है ना। जो लोग साधना करते हैं ना, वो इस वर्ड का असली मतलब समझते होंगे, संस्कार कैसे बनते हैं, है ना। तो इन लोगों के साथ कोई ना कोई संस्कार बना हुआ है ना। ईश्वर ने अगर इन लोगों को आपकी लाइफ में भेजा है ना, तो संस्कार बना हुआ है, कोई पिछले जन्म की कोई यात्रा है, जो इस जन्म में आते आते अगर ये सब पॉजिटिव रहते, मन की भावनाएं नहीं दिखाते, आपके साथ बुरा वक्त नहीं आता, ये तो संस्कार फिर चलता। बट आप एक पॉजिटिव सोल हैं, आप एक पवित्र आत्मा हैं, आपको अपने आप को हील करना था। इस जर्नी में इन लोगों को यहीं छोड़ के जाना था, इसलिए क्या हुआ, ये संस्कार आपके साथ बना, आप इतने पॉजिटिव हुए, आपको वो सब दिया गया। ऐसा भी तो आप इनके लेवल पे भी तो हो सकते थे, अगर ये आपका पारिवारिक मैटर है, या जिस भी रिश्ते से आप ये मिले। कहते हैं ना कि दो एक जैसे लोग आपस में अट्रैक्ट करते हैं, है ना। दो एक जैसे लोगों की जो आदत होती हैं वो उनको ज़्यादा कनेक्टेड रखती हैं, बट आपकी हैबिट तो ऐसी नहीं थी ना। आपके अंदर तो प्योरिटी थी, आपके अंदर तो संघर्ष करने की क्षमता थी। इन लोगों के साथ सब कुछ नेगेटिव था, तो आपको इनके साथ कनेक्ट क्यों किया गया, ये समझने की कोशिश कीजिए। इनको इसलिए कनेक्ट किया गया कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होनी थी ना। वो सोल जर्नी जो चली आ रही थी पिछले जन्म से, वो सोल जर्नी जो चली आ रही थी बाकी एनर्जीज के साथ, जिसको आप नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है, वो अब हो गया है ना। गिव एंड टेक इन्फिनिटी का साइन है, गिव एंड टेक का रिलेशन खत्म हो गया है। आज आपके मन को इतना भर दिया गया है तकलीफ से कि अब जगह नहीं बची है तकलीफ की। कितना पेन देगा कोई, कितना अत्याचार करेगा, कितना छल कपट करेगा। कभी कभी तो जो कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है और वो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो वो ये जानते होंगे कि जब मैं उनको ये कहती हूँ कि हिसाब किताब बराबर हो गया, छोड़ दीजिए, एक बड़ा सवाल आता है, छोड़ नहीं पा रहे हैं। और जब विद इन 7 days और 5 days वो जब लिखते हैं कि नहीं मैम छोड़ दिया है, सीरियसली बता रही हूँ, इतनी संतुष्टि मिलती है ना अंदर से कि अब सोल जो है लड़ना बंद कर दिया है, सोल ने फाइट करना बंद कर लिया है, सोल ने वो काम करना शुरू कर दिया है जिसके लिए वो इस ज़मीन पर आई थी। ना अत्याचार सहने के लिए आई थी, ठीक है, और ना ही अत्याचार करने के लिए आई थी। बट ये प्योर सोल ना अत्याचार सह रही थी, हार्ट ब्रेक, अपमान, छल कपट, धोखा, सब कुछ। लेकिन अब वो खत्म हो गया है। इन्फिनिटी का साइन है और 6 of Pentacles की एनर्जी है। किसी ने फाइनेंस छीना है ना, डबल होके आएगा, 100 गुना होके आएगा। बस अपने आप को बदलना शुरू कर दीजिए। क्यों? 3 of Wands की एनर्जी, ये जो आग का दरिया है ना, ये क्या है, थोड़े से जो मेरे इमोशंस किसी के प्रति बचे हुए हैं, मेरे थोड़ा सा जो लगाव किसी के प्रति बचा हुआ है, जिसको मैं चाह के भी हील नहीं कर पा रही हूँ, या चाह के भी हील नहीं कर पा रहा हूँ, ये लास्ट आपके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा दरिया है जिसको आप पार कर जाएंगे तो 6 of Pentacles
संतुष्टि अगर पैसे से आती, संतुष्टि अगर रिश्तों से आती, तो रिश्तों में आप ऑलरेडी हैं, पैसा आप ऑलरेडी, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं फ्री हो जाऊं, अगर मेरी एनर्जी वर्क करने लगे, बहुत सारे लोगों की एनर्जी तो सिर्फ इसलिए ब्लॉक होती है कि वो उन ऐसे रिश्तों में उलझे रहते हैं चाह के भी जहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं ना। इमोशनल लेवल बिल्कुल डैमेज हो चुका होता है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आप कितनी मेहनत कर पाएंगे, आप कितना, आपका शरीर कितना साथ दे पाएगा। तो ये जो आग का दरिया आपको दिख रहा है ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये आखिरी पड़ाव है। लोगों ने जितना अत्याचार करना है उनके लिए भी आखिरी है। न्याय की प्रक्रिया शुरू होगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा बरसने वाली है। और जब ये कृपा बरसेगी ना, तो दुख देने वाले लोगों को, तकलीफ देने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा आपकी याद आएगी। उनको अपने अत्याचार याद नहीं आएंगे, वो चेहरे बदल बदल के आपके पास आएंगे, वो चेहरे बदल बदल के आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ये होगा, लेकिन उससे पहले काम क्या करना पड़ेगा। ये जो लास्ट एक कहते हैं ना कांटा चुभा हुआ है ना, मन में एक छोटी सी पीड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कर दिया, इसको हटा दीजिए। क्योंकि क्यों का जवाब आज आपको मिल गया है। आप यहाँ पे अत्याचार सहने नहीं आए थे, कुछ लोगों के संस्कार थे, उनको दूर करने आए थे, उनसे अलग होने आए थे। ठीक है, आप देखेंगे कि भाई न्याय की प्रक्रिया चलेगी तो आपके साथ क्या अच्छा होगा और लोग क्यों दुखी होंगे। वीडियो अभी तक समझ में आ रही है, पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मुझे भी तो आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होती है, मेरे साथ जुड़े हैं तो मुझे भी ब्लेस कीजिए। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई है तो। चलिए, वाह, 7 ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा, ईश्वर आपको क्या देने वाला है। ओके, दो ही एनर्जी जो आपके हर सवाल का जवाब है। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम निकल तो जाएं, लेकिन जिसने हमारे साथ अत्याचार किया है, क्या वो कभी हमारे बारे में सोचेगा। 99% लोग पीछे मुड़ मुड़ के सिर्फ इसलिए देखते रहते हैं कि जिसने अत्याचार किया, क्या उसको तकलीफ होगी। बिल्कुल होगी। क्या आपके जाने से, जिसने 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी देखी ना, जिसके लिए आप रोए हैं, चिल्लाए हैं, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, पैसा हो, रिश्ते हो, है ना, फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट आया हो, है ना, कहते कहते मैं कि मैं उस लेवल तक चला गया या मैं उस लेवल तक चली गई जहाँ पे मुझे फिजिकली भी हर्ट होना शुरू हो गया, है ना। 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो गई। जब हम रोते हैं ना तो हमारे अंदर से इमोशंस हील होते हैं। जितना हम ज़्यादा रोते हैं ना उतना हम स्ट्रांग होते हैं। रोना कमज़ोरी की निशानी नहीं है। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी है ना, हुँ? वो उसने आपको स्ट्रांग किया था, सामने वाले ने आपको कमज़ोर किया, नेगेटिव किया, आप पे अत्याचार किया, ऐसे ऐसे झूठ शायद आपके बारे में बोले गए जिनको सुन के पीड़ा होती है और आप अपने मन में ये सवाल करते हो, एक एक जनरलाइज भाषा बोल रहे हो, भाई कैसे सोच लिया उन्होंने मेरे बारे में ऐसा, मैंने क्या बुरा कर दिया उनके साथ, मैंने एक लेवल पे लगता है मैंने क्यों उनका सपोर्ट किया। तब तब इतना दिल रोता है जो आपका रो रहा है ना। लेकिन फिर उसके बाद क्या होते हो, ठीक है यार, जिसने जो किया बहुत अच्छा हुआ। लेट गो की एनर्जी है ये। और जब ये लेट गो की एनर्जी आ जाती है, उसके बाद फिर हमारे अंदर एक और क्यूरियोसिटी होती है। मैं अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया, लेकिन मैं उन लोगों को पलट पलट के देख रहा हूँ, क्या वो मेरे बारे में सोच रहे हैं। हाँ, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, पहले अपनी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में सुनिए। मैं हमेशा चाहती हूँ आप अपनी पॉजिटिविटी को पहले एक्सेप्ट करें। दुनिया की नेगेटिविटी तो आपको दिख ही जाएगी। ठीक है, जिसने अत्याचार किया उसके साथ क्या होने वाला है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है ना। अभी बता देते हैं। तो पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इतने सारे ऑप्शन आपकी लाइफ में थे भी, पहले ही एनर्जी को देख के समझ गई थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप मन से बहुत स्ट्रांग हैं, सोल लेवल पे बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है। जब कोई छल कर रहा था तब भी आपको पता था कि ये छल हो रहा है। ठीक है, लेकिन होता ना कि हम किसी को चांस देते रहते हैं क्योंकि हमारे इमोशंस उनसे जुड़ा है, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, हम उनकी एनर्जी को
पॉजिटिव करना चाहते हैं और इसलिए हम कंटिन्यू प्रयास करते रहते हैं। तो ये जो भी आपके साथ हुआ है, आप प्रयासरत थे, चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें छल को इग्नोर किया, अत्याचार को इग्नोर किया, झूठ को इग्नोर किया ना। ये आप डिज़र्व नहीं करते थे। ये क्या कर रहे थे आप? किसी व्यक्ति को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे थे, किसी एनर्जी को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे थे। बट एक चीज़ समझिए, जिसके कर्म में ही दुख लिखे हों ना, तो वो इंसान ज़रूर पाप करेगा। वो इंसान साधु के साथ रह के भी राक्षस प्रवृत्ति का ही बनेगा। वो इंसान ज्ञानी होने के बाद भी लगातार अत्याचार करेगा, क्योंकि अपने कर्मों को सबको भुगतना पड़ता है ना। किस्मत बनानी होती, कर्म को हील करना होता, तो वो पॉजिटिविटी में आ जाते, वहाँ पर अत्याचार नहीं करते, वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं करते। लेकिन उनको अपनी पीड़ा, जिन जिन लोगों को, और ऐसे लोग एक को पीड़ा नहीं देते। मैंने जीवन में ऐसी ऐसी रीडिंग की है, मैंने कहा ना मेरा 15 साल का करियर है, स्टार्टिंग बहुत पहले कर दी थी। जीवन में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनको जानबूझ के पीड़ा देने में ही मज़ा आता है। कितना भी अच्छा कर लो, वो आखिर में आके आपको यही कहेंगे आपने मेरे साथ बुरा कर दिया। अपने आप को इतना प्योर पॉजिटिव दिखाएंगे, जानबूझ के छल करते हैं, जानबूझ के रिश्तों में धोखा देते हैं, क्योंकि उनको आनंद ही इसमें मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्योर सोल, आप जैसे लोग कहने में बहुत वक्त लगा देते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, वो तो हर घड़ी कहते रहते हैं, इधर इधर दूसरों को चोट पहुंचाएंगे, दूसरी तरफ जाके कहेंगे उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, और आप उनको लगातार प्रयास कर रहे थे। तो प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ईश्वर अभी भी आपके साथ है, ईश्वर हमेशा आपके साथ था। नहीं तो आपके अंदर इतनी ताकत नहीं बचती। जितना लोगों ने आपको तोड़ा है ना, जितना लोगों ने आपको दर्द दिया है, जितना लोगों ने नेगेटिव किया है, जो जो मुश्किलें आपने अपनी लाइफ में देखी हैं, बिना यूनिवर्स की ताकत के, बिना उस ब्रह्मांड की शक्तियों के, बिना आपकी सोल कनेक्शन के, इतना सहना आसान नहीं था। अब वक्त आ गया है लग्जरी का, पॉजिटिविटी का, अपने आप को खुश रखने का। सबसे बड़ी लग्जरी होती है 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्या? पैसा नहीं, संतुष्टि, पॉजिटिविटी। जैसा मैंने बताया कि पैसा तो आप कमा सकते थे, लेकिन आप सही रास्ते पर नहीं थे, लोगों को सुधारने पर लगे हुए थे, लोगों की एनर्जी को पॉजिटिव करने लगे थे। अभी क्या है, कुदरत कह रही है कि मैंने इतने सारे ऑप्शन आपके सामने खोले हैं। 7 ऑफ कप्स, इमोशंस में डूबे हुए अभी भी हैं, लेकिन मार्ग बहुत सारे खुले हुए हैं। एक प्रैक्टिकल निर्णय लेने की ज़रूरत है, पॉजिटिव निर्णय लेने की ज़रूरत है। ऑप्शन, जो जो बुरे लोग हैं ना, आस्तीन के सांप हैं, वो निकल निकल के खुद भागेंगे। आप खुद देखेंगे कि अच्छा ये भी था जो मेरे जीवन में अत्याचार कर रहा था, अच्छा ये भी था जो मेरे बारे में बुरा भला बोल रहा था। आपको यकीन नहीं आएगा, इस टाइम पे ऐसे ऐसे लोग निकल के आपकी लाइफ से भागेंगे, आपको लगेगा ये तो बहुत प्यारा इंसान था, अच्छा ये भी मेरी तकलीफ में शामिल था, इसने भी मुझे दर्द दिया था। और फिर जो अंदर से एक पॉजिटिविटी आएगी, वो मुस्कुराहट में आएगी कि वाह बहुत बढ़िया, है ना। होता है ना, सब बहुत अच्छा किया भाई, आप भी थे। ये वाली फीलिंग आपके साथ होने वाली है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर दरवाजे खोल रहा है, एक नहीं बहुत सारे दरवाजे खोल रहा है ना। प्योर सक्सेस का रास्ता निकाल रहा है। सीढ़ियाँ क्या दिखाती हैं? प्रोग्रेस। स्नेक्स क्या दिखा रहे हैं? आस्तीन के सांप निकल निकल के भागेंगे ना। डर लगेगा उन लोगों को कि ये क्या होने लग गया। कुछ लोगों के साथ कुछ अनहोनी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। कुछ लोग सोचेंगे कि कुछ नकारात्मक हो रहा है, कुछ लोग सोचेंगे कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ लोग सोचेंगे कि कुछ किसी ने तंत्र मंत्र करा दिया है। बट नहीं, ये सब कुछ उनके कर्मों का फल है। मानसिक रूप से पीड़ित नज़र आ रहे हैं, है ना, ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पेज ऑफ कप्स, जिस भी सिचुएशन में आज ये हैं ना, ये चाहते हैं कि आप उनके साथ होते तो कम से कम अपने दिल का बोझ आपसे कह के हल्का कर लेते। आपका बोझ बढ़ा देते वो अलग है, दूसरे ही सेकंड आपके लिए ये दुआ करते, ये इतना कन्विंसिंग कैसे हो सकता है, अच्छा इनकी लाइफ बिल्कुल सही कैसे चल सकती है, मेरे साथ ही दुख क्यों आ रहे हैं। हाँ, दूसरे ही सेकंड आप पे अत्याचार करते, आपके बारे में बुरा सोचते, आपके साथ फिर छल करना शुरू कर देते, वो बात अलग है। लेकिन अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आपको सोच रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में सपोर्ट करने कब आएंगे, कब आप इनको प्रॉब्लम से निकालने आएंगे। क्योंकि आपका पुराना नेचर है। आपका पुराना नेचर क्या है ना?
जो भी छल करता है ना उसको जाके सबसे पहले सपोर्ट करो, नहीं नहीं ये दुखी है, तो वो वाला नेचर छोड़ना है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को अगर अपनी लाइफ में क्लेम करना है ना, और नहीं करना है तो रीडिंग को सुन लीजिए और उन लोगों को फिर से गले लगा लीजिए। लेकिन नहीं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी डिजीज़ भी हो सकती है, कोई ऐसी तकलीफ़ भी हो सकती है जो इमोशनल ब्रेकडाउन उनकी लाइफ में कर रही हो, यानी कि 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ठीक है, अंदर से रोते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे, बट किसी तकलीफ़ की ऐसी शुरुआत हो चुकी है, कोई अपना साथ छोड़ के जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जिसके लिए आपको धोखा दिया गया हो, उस इंसान ने जिसके लिए आपको आपके साथ छल कपट किया गया हो, उस इंसान का असली चेहरा इनको नज़र आने लगा हो ना, उस इंसान की रियलिटी इनको नज़र आने लगी हो। ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी बातें याद कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से ये हो सकता है कि उन चीज़ों को याद कर रहे हो कि आप जीवन में आ, कुछ गलत रास्ते पर चले गए, या ये भी सोच रहे हो कि क्या मुझे क्षमा मिलेगी, क्या मुझे अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि जैसा उन्होंने आपके साथ किया सेम वैसा ही उनके साथ हो रहा है ना। और जब तक वो चीज़ नहीं अपने साथ दोहराई जाती तब तक समझ में नहीं आता इंसान को ना। तो जो छल कपट आपके साथ किया गया है वही छल कपट हो रहा है ना। देखिए मैंने कहा ना, कोई दूर हो रहा है उनसे ना, कोई आ, आपके लिए तो सारे रास्ते। अब सबसे पहला 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से आपके ऊपर यूनिवर्स की कृपा बरस रही है। सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज़ को आपको बताना चाहती हूँ, आपको उनके बारे में सोचना भी नहीं है ना। आपके पास इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, इतनी पावर है, यूनिवर्स ने आपको एक अलग बना के भेजा है, उसको अपने लिए इस्तेमाल किए। जितना आपने अब तक इंतज़ार किया है, जितना आपने अब तक अपने आप को पॉजिटिव रखा है, जितना, वो सब क्या है, वो सब कुछ आपको गॉड गिफ्ट फिर से मिल रहा है ना। यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग कर रही है, यूनिवर्स आपको पॉजिटिव बना रही है, यूनिवर्स आपको हील करने के लिए टाइम था, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स के रूप में, ये परेशानियां भी ना ब्लेसिंग्स के रूप में दी हैं, क्योंकि आसपास अच्छे लोग नहीं थे। कोई व्यक्ति दूर हो रहा है ना, कि भाई चलो अपना सामान उठाओ और निकलो, वो वाली चीज़ हो गई है। आपको जिन्होंने छल किया, जिनके लिए छल किया, वही उनके दुख का कारण बनते जा रहे हैं, वही उनकी तकलीफ़ का कारण बनते जा रहे हैं। जैसे आपके साथ छल कपट किया गया था, आपके साथ दूरी बनाई गई थी, आपके साथ नकारात्मक कार्य किए गए थे, अब इस व्यक्ति के साथ हो रहे हैं। ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है, दूर जाते हुए रोक नहीं पा रहा है ना, एनर्जी को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहा है ना। हंसी खुशी सिर्फ ओवर थिंकिंग में बदल गई है, जितनी भी हंसी खुशी थी वो ओवर थिंकिंग में बदल चुकी है। वो उस तूफान के आने से पहले का, कहते हैं ना, एक तूफान आने से पहले मौसम बदल जाता है, तो इनके जीवन में वो बदलाव होने लगा है ना। अब अगर आपको पुकारेंगे और आप जाएंगे तो देखो फिर वही बात है कि आप प्योर सोल हो, तो कुछ ना कुछ तो शेडो दे ही दोगे, कुछ ना कुछ छाँव तो दे दोगे। अब ये डिसीजन आपका है कि छाँव देनी है या उनके कर्म को अब उन्हें भुगतने देना है ना। ये रीडिंग सिर्फ आपको गाइड करती है, आपको करना क्या है वो ज़रूर आपको खुद से डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो चलिए एक चीज़ और मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए फाइनल एंजल का कार्ड क्या कहता है। एंजल की एनर्जी, आर्क एंजल माइकल क्या कहती है, आपको क्या पॉजिटिव मिलने वाला है। 2 सेकंड के लिए सोच लीजिए आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और वो कब आपको कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ओके, आप देखिए, होली एमेथिस्ट पहले तो फेमिनाइन एनर्जी है, फीमेल की एनर्जी है, माता की एनर्जी है, शक्ति की एनर्जी है। आपके जो भी करंट चैलेंजेस थे ना, जिसने भी पीड़ा दी थी, जिसने भी तकलीफ दी थी, जितना नाम बदनाम किया, खत्म हो गया। अब 100% अपने हार्ट चक्र को खोल लीजिए। किसके लिए? अपने स्वयं के लिए। दूसरों के लिए तो खोल रखा था, अपने स्वयं के लिए खोल लीजिए। हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, मूव कीजिए उस एनर्जी से ना, फोकस करिए अपनी डिज़ायर पे। अब आप जो भी चाहते हैं ना, जो भी कुछ चाहते हैं वो सब कुछ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ फोकस बना के रखिए। आज तक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग करते हैं कि मैनिफेस्टेशन भी पूरी नहीं हो रही है, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप।
मैनिफेस्ट कर चुके हैं, भगवान को बता चुके हैं, यूनिवर्स को बता चुके हैं, वो मिलने का समय आ गया है। यूनिवर्स आपको होली एमेथिस्ट कह रही हैं कि आप सिर्फ अपना हार्ट चक्र ओपन कीजिए और जो जो ब्लेसिंग्स मैं दे रही हूँ उसको सिर्फ एक्सेप्ट करते जाइए, फोकस करते जाइए। आपके जो भी चैलेंजेस रहे, मान अपमान, दुख, तकलीफ, तनाव, सबको भूल जाइए। अपना हार्ट चक्र सिर्फ उसके लिए ओपन कीजिए जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपकी विशेस हैं, जो आप फुलफिल करना चाहते हैं। उन डिज़ायर्स पे फोकस कीजिए। होली एमेथिस्ट की एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। जितना सुकून इस एमेथिस्ट, होली एमेथिस्ट के फेस पर है, उतना ही सुकून आपकी लाइफ में ये देने जा रही हैं। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। जो भी तनाव आपकी लाइफ में है उसको भूल जाइए। पास्ट के जो चैलेंजेस हैं, जैसे नेगेटिव लोग हैं, उनको छोड़कर आगे बढ़िए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू।